सबसे पहले इनकी कहानी सुनिए आप लोग। कहानी इतनी विडंबना थी कि उन्होंने पूरे पेट के चिथड़े उड़ गए थे। जंग वहां लड़े 25 दिन तक, और पूरा जंग मतलब सोचिए कि पूरा देश इनका पूरा प्रोटोकॉल तोड़ के इनके लिए लगा। उसके बाद तीसरा मोटार आया, देख नहीं पाए, पीपीजी जैकेट फाड़ के अंदर से घुस गया। तभी भी इन्होंने हिम्मत बहुत तगड़ा रखा था, इसीलिए एक में आंसू नहीं है मेरे पास। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश की सरहद की रक्षा करते हुए बक्सर के लाल सुनील सिंह यादव ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। चौसा प्रखंड के नरवतपुर गांव के निवासी सुनील सिंह यादव जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में तैनात थे। बीते 9 मई को रात के समय ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की ओर से किए गए मोर्टार हमले में वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायल होने के बाद उन्हें तत्काल राजौरी के सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन स्थिति बिगड़ने पर 15 मई को उन्हें एयरलिफ्ट कर उधमपुर स्थित आर्मी अस्पताल में शिफ्ट किया गया, जहां करीब 3 हफ्ते तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ने के बाद उन्होंने बुधवार को अंतिम सांस ली। शहीद सुनील सिंह यादव के परिवार में उनकी माता, पिता जनार्दन सिंह और छोटा भाई चंदन यादव हैं। शहीद की मां सेवानिवृत्त शिक्षिका हैं और छोटे भाई चंदन यादव भी सेना में अपनी सेवा दे रहे हैं। शहीद सुनील सिंह अपने पीछे पत्नी, 15 साल और 12 साल के 2 बेटे छोड़ गए हैं। सुनील सिंह यादव के दिवंगत होने से पूरे गांव और इलाके में मातम पसरा है। शहीद का पार्थिव शरीर रविवार को ही नरवतपुर स्थित उनके पैतृक घर पर लाया गया। उनके अंतिम दर्शन करने हजारों लोग उमड़ पड़े। पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ शहीद सुनील सिंह यादव का अंतिम संस्कार किया गया। नम आंखों से परिवार सहित हजारों लोगों ने शहीद को अंतिम विदाई दी। शहीद के बड़े बेटे ने उन्हें मुखाग्नि दी। वहीं शहीद के परिजन निशांत कुमार ने बताया कि उन्होंने बहुत बहादुरी से दुश्मनों से लोहा लिया था। निशांत कुमार ने बताया कि शहीद सुनील सिंह यादव को बचाने के लिए डॉक्टरों ने भरपूर कोशिश की थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। निशांत कुमार ने शहीद के परिवार को तुरंत सरकारी मदद देने की मांग की। सब तो भाई वो पिता, दोस्त, भाई सब थे हमारे, और जितना उनके पास हिम्मत था वो अभी भी हंस रहे हैं, इसीलिए मैं एक आंसू नहीं गिरा रहा हूँ। और 25 दिन तक, सबसे पहले इनकी कहानी सुनिए आप लोग। कहानी इतनी विडंबना थी कि उन्होंने पूरे पेट के चिथड़े उड़ गए थे, लेकिन तभी भी घर वालों से मिलने के लिए तड़पे। ये अस्पताल आए, जंग वहाँ लड़े 25 दिन तक, और पूरा जंग मतलब सोचिए कि पूरा देश इनका पूरा प्रोटोकॉल तोड़ के इनके लिए लगा। सारी मेडिसिन सब दी गई है, लेकिन ये देश के लिए शहीद हो गए। इनको अपने पास ही है, लेकिन हम लोग से सारी बातें कह गए, सारे भरोसा छोड़ गए। आप साथ रहे, क्या क्या देखा था, मंजर क्या था उसमें? सर मंजर तो ये था कि वो देख भी नहीं सकते थे हम लोग कि क्या मंजर उनका था, ड्रेसिंग का कैसे क्या उनका हुआ था। उनकी साड़ी अतड़िया बाहर थी, वो कैसे थे, वो सब भारत माँ के सपूत है। वो उनकी बस एक बित्ता आंत बची हुई थी पेट में, और कुछ नहीं था। और उनके बड़े बड़े स्प्लिंटर थे जो अंदर पेट में घुसे हुए थे। वो डॉक्टर ने अथक प्रयास किया, निकाला, सारा कुछ किया, लेकिन इन्फेक्शन जो था पेट से ख़त्म हुआ। लास्ट में सब ठीक होते दिमाग में चला गया, जो कि पॉइजन बना दिया, और ब्रेन हैमरेज हो गया। और ब्लड बहुत कम था, लेकिन सेना के जो सबसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक भी कसर नहीं छोड़ा इनको मदद करने के लिए। सारी दवाइयाँ, चाहे जो डॉक्टर्स हों, हेलीपैड से लेके सारा व्यवस्था किया। लेकिन ये सरकार से बस यही है, लास्ट में बोलना चाहता हूँ कि जैसे बीएसएफ के जवान को 51 लाख रुपए तुरंत चेक दिया गया, वैसे इनके बच्चों को, इनके बाप के सामने, इनके बाप को वो चेक दिया जाए। और बाप के पास बहुत नाज था, सारा कुछ बाप के लिए, मेरा पापा पापा लास्ट भर पूछते रह गए, माँ बाप और बेटे। तो सर आप लोग को वो आवाज़ पहुँचानी है कि इनको जो भी हो, ये नहीं कि आश्वासन जो दिया गया तुरंत उनकी मदद की जाए। और उनको बोलिए मंत्रालय से कि तुरंत जो भी सहयोग हो इनका राज्य से और केंद्र से, वो तुरंत किया जाए। और क्या डिमांड? और इनका जो भी आर्थिक मदद है, जो भी, क्योंकि ये ऐसे शहीद नहीं हुए हैं, इन्होंने जो देश का सबसे बड़ा सिंदूर ऑपरेशन था मोदी जी का, उस चीज़ में इन्होंने सहयोग किया है। तो सहयोग का मतलब ये था कि पूरा देश को बलिदान कर दिया। 2 ड्रोन पहनने में मारा, उसके बाद तीसरा मोटार आया, देख नहीं पाए, पीपीजी जैकेट फाड़ के अंदर से घुस गया। तभी भी इन्होंने हिम्मत बहुत तगड़ा रखा था, इसीलिए एक में आंसू नहीं है मेरे पास। वहीं बक्सर के डीएम डॉक्टर विद्यानंद सिंह ने शहीद के परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से तय सहयोग राशि परिवार को उपलब्ध करा दिया जाएगा। वहीं गांव के लोगों ने जो मांग रखी है, उनको सरकार के पास प्रस्ताव बनाकर भेज दिया जाएगा। अश्रुप्रीत नयनों से सत सत नमन। और सरकार
तो प्रतिनिधि की ओर से हम एसपी साहब यहाँ हुए हैं और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका संस्कार किया गया है और सरकार की ओर से जो निर्धारित है वो सब उनको उपलब्ध कराया जाए। गांव के यहाँ के लोगों के द्वारा भी कुछ मांग पत्र रखे गए हैं, उनको हम लोग फिर सरकार को उसको भेजेंगे। शहीद सुनील सिंह यादव के बलिदान, संघर्ष और त्याग को पूरा देश नमन करता है। उम्मीद है कि केंद्र, राज्य सरकार और सेना शहीद के परिवार का हर तरह से ख्याल रखेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।